पुराणों के अनुसार सती का जन्म प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति के यहाँ हुआ। वे भगवान शिव की अर्धांगिनी और आदिशक्ति का अवतार थीं। सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों और महान विभूतियों को आमंत्रित किया, लेकिन अपने ही दामाद भगवान शिव को आमंत्रण नहीं भेजा। दक्ष को भगवान शिव से व्यक्तिगत द्वेष था, क्योंकि वे तपस्वी, वैरागी और सांसारिक आडंबरों से रहित थे। जब सती को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि एक पुत्री होने के नाते उन्हें अपने पिता के यज्ञ में जाने का अधिकार है। भगवान शिव ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती अवैद्य सती अपने हृदय की व्यथा को रोक नहीं पाई और यज्ञ स्थल पर पहुंची। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि उनके स्वामी शिव का कोई स्थान नहीं था, बल्कि उनके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया और कटु वचन कहे। यह सुनकर सती को अत्यंत पीड़ा हुई। वे अपने पिता को समझाने लगीं कि शिव ही परम ब्रह्म है और उनका तिरस्कार स्वयं सृष्टि के तिरस्कार के समान है। लेकिन दक्ष अहंकार में अंधे थे और उन्होंने सती के वचनों को नहीं सुना। भगवान शिव का ऐसा अपमान देखकर सती ने क्रोध और दुहक से व्यथित होकर यह निर्णय लिया कि वे इस अपमान के साथ जीवित नहीं रहेंगी। उन्होंने सभी देवताओं को साक्षी मानकर कहा कि वे इस नश्वर शरीर का त्याग कर रही हैं, क्योंकि यह शरीर दक्ष से उत्पन्न हुआ है, जिसने उनके प्रियतम शिव का अपमान किया। इसके पश्चात सती ने योगाग्नि द्वारा स्वयं को भस्म कर दिया। शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से वीरभद्र नामक रौद्र रूप प्रकट हुआ, जिसने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। इस घटना से संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत हो गया। अंततः भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने शिव से दक्ष को जीवन दान देने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने अपनी करुणा से दक्ष को पुनर्जीवित किया, लेकिन उनके कटे हुए सिर के स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया। इसके बाद भगवान शिव सती के जले हुए शरीर को लेकर विलाप करने लगे। उनका वैरागी मन अत्यंत वेदना से भर उठा और वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई, जो आज भी शक्ति उपासकों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल हैं। कालांतर में सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राज के घर जन्म लिया और घोर तपस्या करके पुनः भगवान शिव को प्राप्त किया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि अहंकार का नाश निश्चित है और भक्ति व प्रेम ही परम सत्य है। भगवान शिव और माता सती पार्वती का प्रेम अमर और शाश्वत है। यह कथा मुख्यतः शिव पुराण, स्कंद पुराण और देवी भागवत पुराण में वर्णित है।